एसएससी सीजीएल 2023 का फाइनल रिजल्ट 4 तारीख को यानी कल एसएससी ने डिक्लेयर किया है। रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मार्क्स कट ऑफ से यानी राइट अप से ज़्यादा होने के बाद भी उनका लिस्ट में नाम नहीं है। यार मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, ये वीडियो का मेन मेरा मोटिव यही है कि बहुत सारे लोग जो फर्स्ट टाइमर है वो ये नहीं जान पा रहे कि क्या कारण हो सकता है कि इतना नंबर राइट अप से 10 नंबर 12 नंबर या 14 नंबर ज़्यादा लाने के बाद भी उनका लिस्ट में नाम नहीं है, जबकि उनके सारे कुछ कंप्यूटर टाइपिंग ये सारा कुछ ठीक रहा था। तो पहले हम देखते हैं कि क्या इशू हुआ है, क्या प्रॉब्लम आई है। दो तरह की दिक्कत आई है। जब आंसर की आपने देखा था एसएससी का, तो आपने अपना स्कोर रॉ स्कोर जो है वो कैलकुलेट किया था। रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो दो क्वेश्चन को लेकर के कैंडिडेट डाउटफुल थे। एक प्रोबेबिलिटी का सवाल था और एक लेट करके था सवाल इंग्लिश का। इन दो को लेकर के डाउटफुल था और जो भी रॉ स्कोर कैंडिडेट के थे उसी के हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस भरी गई। आंसर की देखने के बाद जो भी आपका रॉ स्कोर था उसके हिसाब से जो अभी कट ऑफ गई है, राइट, मिनिमम कट ऑफ, अगर कैंडिडेट अपने मार्क्स देख रहे हैं तो उससे करीब 12 नंबर 16 नंबर का डिफरेंस है। कट ऑफ उतना कम गया है, उसके बाद भी उनको कोई पोस्ट अलोकेट नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ जो दिक्कत दूसरा देखने को मिल रहा है कि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट थे जिनके स्कोर 2400 के मतलब स्कोर जो थे सिर्फ 2400 ग्रेड पे की पोस्ट के ही लायक थे, या फिर हम कहें तो बहुत सारे लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी कि शायद कोई पोस्ट भी मिल पाएगा। उस केस में देखने को मिला है कि उनको हाई ग्रेड पे यानी कि 4600 ग्रेड पे ऐसे लोग जो 4600 की बिल्कुल बाउंड्री पे थे उनकी रैंक बहुत अच्छा हो गया, इंप्रूव हो गया। तो ये दोनों चीज़ें देखने को मिली है। कहने का सिंपल सा है कि कुछ बच्चों के मार्क्स कम किए हैं और मार्क्स कुछ लोगों के बढ़े हैं। सवाल ये उठता है कि जब नॉर्मलाइजेशन नहीं था, एक ही शिफ्ट का एग्ज़ाम था, तो ये कैसे हुआ। दूसरा ये है कि जो रिप्रेजेंटेशन जो रॉन्ग क्वेश्चन है उसको लेकर के सब कुछ अभी डाउटफुल चल रहा है। सब कुछ हम आगे बात कर रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं रॉन्ग क्वेश्चन को लेके। जब आंसर किया है तो दो क्वेश्चन, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हर एक टीचर ने डिस्कस किया, दो क्वेश्चन को लेकर के सभी अश्योर थे कि वो बेनिफिट टू ऑल जाना है। बिकॉज एक क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी का था मैथ्स का, एक सवाल आपका इंग्लिश का लेट करके था। ये दोनों सवाल बेनिफिट टू ऑल था। कुछ लोग का ये था कि नहीं, आंसर जो इंग्लिश वाला है ये वाला सही होगा। जनरली ये क्लेम करा गया था। बात ये उठता है कि अगर हम मानते हैं कि ये दोनों सवाल गलत हुआ भी है तो कई सारे कैंडिडेट जिनके राइट अप यानी कट ऑफ से 16 नंबर या 12 नंबर ज़्यादा है, तो उनके भी कहना ये है कि सर अगर दो सवाल हम ये गलत मान लें तब भी मेरा 4 नंबर ज़्यादा है कट ऑफ से, कोई पोस्ट तो मिलनी चाहिए क्योंकि मैंने सारा ही पोस्ट भरा हुआ है। वहीं पर ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट ये भी कह रहे हैं कि ये जो दोनों क्वेश्चन है हमारा, ये दोनों क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट ही नहीं करा है, फिर भी मार्क्स तो घटने नहीं चाहिए, फिर भी मेरा मार्क्स कम होकर के राइट अप से ज़्यादा मार्क्स होने के बाद भी कोई पोस्ट नहीं मिली है। रिपीटर्स ज़्यादा थे तो टाइपिंग, क्योंकि मैक्सिमम लोग CHSL का एग्ज़ाम की तैयारी भी करते हैं, तो टाइपिंग का ऐसा इशू नहीं रहा है। खास करें बात करें कंप्यूटर को लेकर, कंप्यूटर का इस बार एवरेज बहुत लोग के अच्छे रहे और स्कोर आ गया था। रॉ स्कोर से ज़्यादा ही स्कोर है कंप्यूटर के अंदर भी। एक दिक्कत ये भी है कि कहीं उनके ऑप्शन तो सबमिट नहीं हुए, क्योंकि ऑनलाइन ज़्यादातर लोग लास्ट डे पर करते हैं तो कई बार सबमिट नहीं होता है, तब भी ऐसी दिक्कत आ जाती है। लेकिन ये मेजोरिटी लोग के साथ दिक्कत देखने को मिली है, क्योंकि अभी कल की बात करें तो 700-800 लोग, कल शाम को जो ग्रुप बनाया था उसमें ही बता रहे थे लोग कि 700-800 लोग हो गए। तो यार दिक्कतें मेजोरिटी लेवल पर जब हुई तो इतने बड़े लोग ऑप्शन सबमिट करने में गलती नहीं कर सकते। 50, 100, 150 ऐसा होता है तो चलो समझ में आता है। देखिए अभी तक जो समझ में आया है कल से लेकर अब तक जो चीज़ें क्लियर हो पाई वो यही है कि जो आपका आंसर की है उसमें से 3 से लेकर 4 सवाल ऐसे हैं जिनका, जैसे कुछ लोग ऐसे थे जिनका वो सवाल सही था, वो आंसर की जब अपडेट किया गया है तो वो क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ है। जिनके सही थे उनके कम हो गए, गलत हो गए, और जो लोग ने गलत उसका टिक किया था उनका ऑप्शन चेंज हुआ तो उसका सही होने की वजह से उनको बेनिफिट मिल गया। यानी जिनके गलत हुए उनका मार्क्स रिड्यूस हुआ, जिनके सही हुए उनका इंक्रीज हो गया। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या सभी को फिर तो 12 से 16 नंबर का डिफरेंस, तो जिन्होंने अटैम्प्ट ही किया होगा, जैसे मान लो कि 4 सवाल, अगर जैसे मैक्सिमम जो देखने को मिल रहा है 16 नंबर का, तो 4 सवाल का ऐसे होगा, 4 × 3 करोगे तो 12 हो जाएगा, और हर सवाल गलत करने का 4 नंबर, एक सवाल रहता है आपका तो 4 नंबर वो कम होगा, तो 16 नंबर का टोटल डिक्रीमेंट, और वैसे इंक्रीमेंट देखोगे तो 16 नंबर का ये रहेगा। तो अगर किसी ने 3 सवाल या किसी ने 2 ही सवाल वो अटैम्प्ट किया हो, उसमें से जो चेंज किए हैं आप, तो उसी के रेशियो में आपके मार्क्स घटे और बढ़े हैं। जो अभी तक आइडिया लग पा रहा है देख करके, क्योंकि आंसर एक ही शिफ्ट मतलब पेपर एक ही डेट में था, तो नॉर्मलाइजेशन का कोई सीन नहीं है। टियर 1 का कोई चक्कर नहीं है, ऐसा लग रहा होगा टियर 1 का या फिर सेक्शन 1 का, ऐसा कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि टियर 1 या सेक्शन 1 की वजह से ये डिफरेंस आपका आया हो।
अब ये है कि सवाल कौन से गलत हो गए यार, 4 सवाल जब सब कुछ सही है और इतने सारे लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे एडुकेटर ने सबने बताया था। देखो रिप्रेजेंटेशन जो लगे हैं वो 5 से 6 सवाल के लगे थे पहले, और जो कंफर्म थे कैंडिडेट वो 2 सवाल को लेकर के थे, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि कौन से सवाल है वो, तो यार ये आपको तभी क्लियर हो पाएगा जब एसएससी अपना आंसर की देगा। विदिन 7 डे या 10 डेज़ के अंदर एसएससी अपना आंसर की फाइनल वाला जो अपडेटेड रहता है वो रिलीज़ करेगा, साथ में आपका स्कोर देगा। स्कोर में आपका टाइपिंग एरर जो आपने पोस्ट कोड भरी है वो भी वहाँ डिस्प्ले करेगा। तो जिन्होंने अगर ऑप्शन सबमिट नहीं किया होगा उनका वहाँ नहीं शो करेगा, तो उनका वो रीज़न रहेगा। टाइपिंग अगर आपका एरर ज़्यादा होगा तो वो वहाँ लिख जाएगा। बाकी अगर ये दोनों ठीक है आपका, तो आपको वहाँ पर जो स्कोर होगा अपडेटेड वो आ जाएगा, तो क्लियर हो पाएगा आंसर की डाउनलोड करते ही। अगर आपने पहले रखा हुआ है, नहीं भी रखा है तो ग्रुप बने हुए हैं, तो पता चल जाएगा कि कौन से वो 3-4 सवाल हैं जिनको एसएससी ने अपडेट किया है। बाकी इसके रिगार्डिंग आप लोग रिप्रेजेंटेशन भेज सकते हो कि आप एटलीस्ट कम से कम जल्दी से जल्दी आंसर की दे सकते हैं, ताकि यार बहुत ज़्यादा कैंडिडेट पैनिक सिचुएशन में है और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है इस चीज़ को देख करके, और है भी क्योंकि ये लास्ट स्टेज होता है, बहुत मेहनत से आप यहाँ तक पहुँचते हो। जो गुजरा होता है वही जानता है सब चीज़ों को लेकर के। बाकी यार परेशान पैनिक मत होइएगा, और आंसर की आने पर थोड़ा क्लियरिटी और अच्छे से मिल पाएगा आपका, और किसी तरह का कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे लिखिएगा, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।